ठीक है, 30 लाख लोग अगर और ऐड होंगे तो आप सोचें कि वहाँ पे घरों की कितनी डिमांड आएगी, वहाँ पे अपार्टमेंट्स की कितनी डिमांड आएगी, वहाँ पे रेंटल इनकम कितनी सिक्योर होगी। समाना का भी ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स में 4 साल का पेमेंट प्लान है, कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको 6 साल का भी मिलेगा, 7 साल का भी मिलेगा, 8 साल का भी मिलेगा। 50% पे करते हैं तो आप बैंक से मोर्गेज भी अप्लाई कर सकते। इस चीज की कैसे सिक्योरिटी है कि मैं बैठा हूँ इधर पाकिस्तान में, मैं इन्वेस्ट भी दुबई में करना चाह रहा हूँ, मुझे आप कैसे सिक्योर करें? घंटे के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाएगी कि जी आपका प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन कालो है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वलीद जफर, जो कि मेरे साथ ही लाहौर ऑफिस में होते हैं। बेसिकली मैं कंपैरिजन करना चाह रहा था दुबई और पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट का। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि बहुत सी पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो हैं वो दूसरे या तीसरे नंबर पे आ रहे हैं दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में। ऐसा क्या है दुबई में कि पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर है इस वक्त वो दूसरे या तीसरे नंबर पे आ रहा है दुबई की रियल एस्टेट में। तो जी वलीद, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली मेरा आज आपके पास आने का मकसद भी यही था कि मैं आपसे पूछूं कि आप ना तो फ्री हो रहे हैं, आपके पास काम रुक ही नहीं रहा, आपके पास इन्वेस्टर भी नए नए आ रहे हैं। ऐसा आप दुबई में क्या सेल कर रहे हैं कि दूसरे तीसरे नंबर पे हम पाकिस्तानी आ रहे हैं? असल में जो मेन रीज़न है वो 2-3 चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तो पाकिस्तान की मार्केट एक वजह, दूसरी वजह दुबई की मार्केट है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत है, तीसरी वजह स्टेबिलिटी क्यों है दुबई लैंड डिपार्टमेंट की वजह से, एस्क्रो अकाउंट्स की वजह से, और वहाँ पे ROI बहुत अच्छा है। ठीक है, वहाँ पे रेंटल इनकम बहुत अच्छी है, वहाँ पे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन बहुत अच्छी है। ये वाली सारी चीज़ें मिल के जो एक इन्वेस्टर को सिक्योरिटी फील कराती हैं, सिक्योर फील कराती हैं, उसकी वजह से दुबई की मार्केट। ये सिक्योरिटी किस तरह दे रही होती है दुबई, हमें कैसे सिक्योरिटी देता है हमारी पेमेंट? देखें, यहाँ पे आप अक्सर सुनते हैं जी वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने फाइलें ले ली, मेरे दोस्त ने फाइलें ले ली, काम कर रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। वहाँ पे इस तरह की टेंशन नहीं है। वहाँ पे शायद ही आप सुने कि जी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है? वहाँ पे दुबई लैंड डिपार्टमेंट पहले एक दफ़ा हुआ था कि जी लोग भाग गए, डेवलपर भाग गए, ये हो गया, वो हो गया। अब दुबई में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दुबई में इतनी प्रॉपर्टी को लेकर रिफॉर्म्स हो चुकी हैं, दुबई लैंड डिपार्टमेंट हर चीज को इंश्योर करता है। वो एक किस्म का आपका गारंटर है वहाँ पे, जो आपको गारंटी देता है कि आपके जो पैसे आ रहे हैं ना वो सिक्योर है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट एक रोल अदा करता है, इट्स अ ब्रिज, अ सिक्योरिटी ब्रिज बिटवीन यू एंड द डेवलपर। वो डेवलपर को भी ख्याल रखता है और आपका भी ख्याल रखता है। वो डेवलपर को तब तक डेवलपमेंट शुरू ही नहीं करने देता जब तक डेवलपर उसको पैसा दिखा ना दे। एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल, वो स्टार्ट होना है, आप पाकिस्तान में आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आपके पास जमीन है, आपने डॉक्यूमेंटेशन कर ली थोड़ी बहुत, आपने अप्लाई कर दिया, अप्रूवल आ रही है, नहीं आ रही, आप बेचे जा रहे हैं, फिर आप लोग गायब हो जाते। बिल्कुल ऐसा। वहाँ पे ऐसा नहीं। वहाँ पे आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, आप दुबई लैंड डिपार्टमेंट के पास जाते हैं कि जी मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने ये शुरू करना है। कहते हैं अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, जमीन आपकी है जी, मेरी, डॉक्यूमेंट्स का है, उसके डॉक्यूमेंट्स दिए। फिर वो पूछेंगे अच्छा कितने का प्रोजेक्ट बन रहा है, आप कहेंगे इस अमाउंट का प्रोजेक्ट बन रहा है, वो कहेंगे पैसे शो कराएं किधर। मतलब उससे पहले कोई प्रोजेक्ट उधर नामोनिशान भी नहीं होगा? नहीं, वो जब तक आपके पास पैसे नहीं है, आप प्रोजेक्ट आप ये नहीं कर सकते कि जी मैं 2 फ्लोर बना लूं, बाकी किस्तें आएंगी तो मैं बना लूं। ऐसे नहीं होगा। वहां पे आपके पास पैसे पहले मौजूद होने चाहिए। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट का एक सर्टेन हिस्सा 70 to 80% आपके पास ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए, फिर आप प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, वरना आपको दुबई लैंड डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट ही शुरू नहीं करने देगा। बिल फर्ज अब मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं मेरे अकाउंट में, मैं उनको जाके शो करवाता हूँ कि ये मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, मैं ऐसा करके मैं कर सकता हूँ अपने? हाँ जी बिल्कुल, आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उनका एक तरीकाकार है। हाँ, ये वो कहते हैं कि एक एस्क्रो अकाउंट खोलें जिसको दुबई लैंड डिपार्टमेंट भी मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर वो पैसे रख दें। अच्छा, एस्क्रो अकाउंट तक मेरी एक्सेस नहीं होगी? आपकी एक्सेस है, जो आप वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं वो एस्क्रो अकाउंट से कर रहे हैं। अच्छा, ताकि दुबई लैंड डिपार्टमेंट आपको मॉनिटर करे कि बिल्डिंग बना भी रहा है कि नहीं, इसके अकाउंट से पैसे तो निकल नहीं रहे, किसी वेंडर को जा नहीं रहे, ना ईंटें आ रही, ना सीमेंट आ रहा है, ना सरिया आ रहा है, ना शीशा आ रहा है। अच्छा, तो बिल्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही। एक तो वो इस तरह से मॉनिटर करता है। दूसरा ये कि जो क्लाइंट भी पैसे दे रहा है ना, वो उस स्पेसिफिक अकाउंट में, उस प्रोजेक्ट के अकाउंट में पैसे डाल रहा है जिसको दुबई लैंड डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा है कि एक साइड से पैसे आ रहे हैं और दूसरी साइड से पैसे जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक सर्टेन परसेंटेज मेंटेन हो रही है। बिल फर्ज मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया दुबई में, तो
मेरे अब 100 क्वेश्चन होंगे कि उसमें मेरी जो पेमेंट है या जो मैंने जो इन्वेस्टमेंट भेजी हुई है वो डाउन तो नहीं हो जाएगी उसकी वैल्यू, या सच कुछ डॉलर्स के बेस पे कुछ ऐसा वैसा? नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे डॉलर और दिरहम का रेट लॉक है। अच्छा, ठीक है, पिछले कई सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। 3.33 दिरहम्स इज इक्वल टू $1। आप आज चेक कर लें, आप 5 साल पुराना रेट चेक कर लें, आप 5 साल बाद का रेट चेक कर लें, मतलब कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है उसका। हाँ, वहाँ पे ये वाली फ्लक्चुएशन नहीं है कि आज डॉलर 275 का है, कल 276 रुपीज का होगा, परसों 300 का होगा और फिर 250 का होगा। वहाँ पे ये वाला चक्कर नहीं है। वहाँ पे जो फिक्स है वो फिक्स है। तो आप डॉलर के अगेंस्ट तो हमेशा के लिए फिक्स करें। और वहाँ पे ROI बहुत अच्छी है। मुख्तलिफ इलाकों की या मुख्तलिफ एरियाज की मुख्तलिफ किस्म की ROI है, लेकिन वहाँ पे easily you can maintain 8 to 9%, some areas 15% annually। आप उसमें ROI आप मेंटेन कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, ऑफ कोर्स मैं ज़्यादातर क्योंकि काम ऑफ प्लान का कर रहा हूँ, जिसमें मुख्तलिफ डेवलपर्स हैं, जिसमें डैन्यूब है, जिसमें बेनगाटी है और समाना डेवलपर है। ये मुख्तलिफ डेवलपर हैं जो कि आपको 5 से 6 साल का, बेनगाटी 1 से 2 साल का पेमेंट प्लान ऑफर करता है, 3 साल का भी पेमेंट प्लान ऑफर करता है, लेकिन वो आपसे जब आपको हैंड ओवर करता है तब तक वो आपसे सारे पैसे ले चुका है। अच्छा, हैंड ओवर एंड आपका है, मतलब ये तो नहीं कि 40% पे या 60% पे ऐसा कुछ नहीं। जो मुख्तलिफ डेवलपर्स का मुख्तलिफ तरीका है। जो बेनगाटी है वो तो हैंड ओवर तक आपसे सारे पैसे ले चुका है, उसका आफ्टर हैंड ओवर कोई पेमेंट प्लान नहीं। डेन्यूब का आफ्टर हैंड ओवर आप हो सकता है आपने 2.5-3 साल किस्तें देनी हो, 30 इंस्टॉलमेंट्स आप 1% पर मंथ प्रॉपर्टी लेने के बाद भी दे रहे हैं। ठीक है, समाना का भी ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स में 4 साल का पेमेंट प्लान है, कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको 6 साल का भी मिलेगा, 7 साल का भी मिलेगा, 8 साल का भी मिलेगा। और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद जाके, यानी कि अगर आप 40% पे कर चुके हैं, ठीक है, या आप 50% पे करते हैं, तो आप बैंक से मोर्गेज भी अप्लाई कर लें। जबरदस्त। और उधर को दुबई में कोई टैक्सेस वगैरह का ऐसा नहीं, दुबई में कोई टैक्सेस 0% टैक्सेस नहीं है। और प्रोसेस बहुत आसान है, प्रोसेस बहुत नीट एंड क्लीन है। आपका सारा कुछ दुबई लैंड डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है। और ये मैक्सिमम कितने दिनों का ये है प्रोसेस सारा? आप देखें, आप आज मुझे कहते हैं कि वलीद यार ये मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसमें मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 बेड आप करा दें, मैं आपसे पैसे लूंगा। पैसे वहाँ पे हमारे दुबई वाले ऑफिस में जाएंगे, वहां से जाके वो विदिन 2 आवर्स आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका अपार्टमेंट। ईमेल मुझे कहाँ से आएगी? ये डेवलपर से। डेवलपर कहेगा कि जी मेरे पास आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, EOI एज इन टोकन आ गया। ठीक है, जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जी ये पकड़े जी 10 लाख रुपए टोकन पकड़े, मैं आपको डाउन पेमेंट कर दूंगा या ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। इसी तरह वहाँ पे EOI बोला जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपका चला जाएगा हमारे थ्रू, हम वहाँ पे आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचाएंगे। वो आपको एक ईमेल कर देंगे जी कि आपका EOI आ गया, अब आपको डाउन पेमेंट आपने करनी है ये 15 दिन के अंदर, और ये आपके फॉर्म्स हैं, ये वाली डिटेल्स हमें चाहिए, ये कुछ चाहिए। तो वो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, उसमें आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। आपके पास सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए एंड मनी, ऑफ कोर्स, पैसा। अच्छा, इस चीज़ की कैसे सिक्योरिटी है कि अब मैं बैठा हूँ इधर पाकिस्तान में बैठा हूँ, ठीक है, मैं इन्वेस्ट भी दुबई में करना चाह रहा हूँ, मुझे आप कैसे सिक्योर करते हैं? देखें, आपको सिक्योर करने का इससे अच्छा तरीका और मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाएगी कि जी आपका प्रोजेक्ट जो आपका, मतलब मैं उधर गया हूँ या नहीं गया, मुझे ऐसा से कोई लिंक नहीं है। वो सारी सिक्योरिटी आपको देने के लिए DLD बैठा है। वो सारी सिक्योरिटी, सारे चेक एंड बैलेंसेस, वो सारा कुछ करने के लिए DLD और हम बैठे हैं। हमारी टीम वहाँ पे बड़े अरसे से काम कर रही है, हम सिक्योर हैं। हमारा एक नाम है इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे पास ओवरसीज क्लाइंट शायद लोकल क्लाइंट से भी ज्यादा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्रस्ट की वजह से, ठीक है, और वही ट्रस्ट जो है वो हम मेंटेन करेंगे। मतलब उधर पटवारियों वाला कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, वो आप टेंशन ना लें। वहाँ पे देखें, जो मैंने अगर वहाँ जाके, या हमारी ऑफ कोर्स हमारा ही ऑफिस है, हमारा अपना ऑफिस है, तो अगर वहाँ पे जाके हम लाइसेंसिंग कर रहे हैं, हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उन्हीं क्लाइंट्स के लिए जो हमारे साथ पहले हैं वही हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमसे पाकिस्तान में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है। हमारा जो UK में प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कितने सारे हमारे क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी चीजें हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस काबिल हैं कि हम दुबई की मार्केट में जाके बैठे हैं और अच्छे तरीके से बैठे हैं, लॉयल्टी के साथ, लॉयल क्लाइंट लेके जाके आगे लॉयल डेवलपर्स के पास। और वहाँ पे आप, क्योंकि मैं अगर पाकिस्तान में कोई चीज बेच रहा हूँ, आजकल के दिनों में तो बहुत टेंशन होती है कि यार मैं
इसको एक बंदे को, ऑफ कोर्स मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आप ये ज़मीन का टुकड़ा ले रहे हैं, आप ये 5 मरले 10 मरले का प्लॉट ले रहे हैं, तो इस पे आपको ROI आएगी, आपको इतना अरसा वेट करना है। ऑफ कोर्स आई हैव टू एक्सप्लेन माई क्लाइंट कि क्या प्रोसेस है, आपने इसमें से पैसे कैसे कमाने। तो दुबई में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, इट्स अ बिग मार्केट। और दुबई की गवर्नमेंट का विजन बहुत तगड़ा है। यहाँ पे पॉलिटिकल चीजों के बहुत इफेक्ट्स आते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल इफेक्ट ही कोई नहीं है। वो तो इट्स वेरी स्मूथ, इट्स वेरी बिल्कुल वो कोई ऐसा। और दुबई में जो हिज हाइनेस, उनका प्लान ये है कि 2040 तक उन्होंने जो पॉपुलेशन है दुबई की वो डबल करनी है। ठीक है, तो आज दुबई की पॉपुलेशन अगर 3 मिलियन है, तो 2040 तक, आज से 16 साल बाद तक वो 3 मिलियन और ऐड करना चाह रहे हैं उसमें। तो जब 3 मिलियन और ऐड होगी, ठीक है, 30 लाख लोग अगर और ऐड होंगे, तो आप सोचें कि वहां पे घरों की कितनी डिमांड आएगी, वहां पे अपार्टमेंट्स की कितनी डिमांड आएगी, वहां पे रेंटल इनकम कितनी सिक्योर होगी, कितनी बढ़ेगी, और कितना नया क्लाइंट आएगा और कितना नए प्रोजेक्ट बनेंगे। इस टाइम पे दुबई में 350 प्लस प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, चल रहे हैं, और क्लाइंट खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि पूरी दुनिया से क्लाइंट आ रहा है। इट्स द सेफेस्ट सिटी ऑन अ प्लैनेट फॉर अ रीजन, क्योंकि वहां पे उनका कंट्रोल है, मैनेज किया हुआ है। यहाँ की तरह नहीं है कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग पर नो डेवलपमेंट, यहाँ पे ऐसा चल रहा है सिस्टम, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जी वलीद, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमें दुबई के बारे में। तो हमारे बहुत से क्लाइंट्स हमें इस वक्त देख भी रहे हैं, काइंडली आप इनको बता दें कि दुबई में हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कौन कौन से डेवलपर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, तो और उसका तरीकाकार क्या है, ये सारा कुछ प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। तरीकाकार बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ हमसे कांटेक्ट करना है, और इट्स वेरी इजी, फ्लॉलेस तरीकाकार है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट के साथ, हमारे साथ, डेवलपर के साथ कोई किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपने हमसे रब्ता करना है। तरीकाकार तो इतना सिंपल सा है। और प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं वहाँ पे हम इस टाइम पे 3 डेवलपर्स के साथ मेनली हम काम कर रहे हैं, जिसमें डैन्यूब है, अच्छा, समाना है और बिनघाटी है। बिनघाटी के 2 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इस टाइम। डैन्यूब के भी 2 बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बेस 101 और डायमंड्स बाय डैन्यूब, अच्छा, ये चल रहा है। और समाना का बरारी व्यूज चल रहा है। इनके पेमेंट्स प्लान भी बहुत अच्छे हैं। जो बिनघाटी है उसका पेमेंट प्लान तो होता है कि आपने जब आप हैंड ओवर लेते हैं तो आपने लास्ट पेमेंट कर देनी होती है हैंड ओवर के टाइम, अच्छा। लेकिन जो बाकी हैं जिसमें डैन्यूब और समाना है, तो वो हैंड ओवर के बाद भी आपसे पेमेंट ले रहे हैं। तो उनका फायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल 6 साल का उनका पेमेंट प्लान है, 6.5 साल या 7 साल का उनका पेमेंट प्लान है। तो आपने 4 साल पेमेंट की और ऑलमोस्ट 70% तक आपने पे किया, आपने चाबियां ले ली, आप उसमें रह सकते हैं अगर आप रहना चाहें तो, नहीं तो आप रेंट आउट कर देते हैं। वहीं से रेंट से ही आपकी अगली किस्तें निकल आती हैं, जो 30-40 रह जाती हैं। 20-30% जो आपने बाद में पे करना होता है आपका वहां से निकल आता है। तो इट्स वेरी सिंपल। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान मिलता है। जी वलीद, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया जो कंपैरिजन है पाकिस्तान और दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। मजीद मालूमात के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी स्टोन्स इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज।